अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमल्स को। पॉली वर्ड जो है इसका मतलब है मेनी और जो मेल्स लफ्ज है इसका मतलब है ट्रम्स, यानी बहुत सारी ट्रम्स। इसका ये जनरल फार्मूला है, जनरल जो इसका ट्रेंड है वो ये है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू ए थ्री इंटू एक्स क्यूब। ए थ्री इसको पढ़ेंगे, ए क्यूब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पावर में थ्री आ जाता है तो उसको क्यूब पढ़ते हैं और पावर में टू आ जाए तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। और फाइनली ये जाएगा ए एन तक, यानी ए वन टू थ्री फोर फाइव अप टू कहां तक भी जा सकता है। इस वजह से मैंने ये जनरली बात की है कि ए एन तक जाएगा और एक्स की पावर भी तब तक एन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ए नॉट ए वन ए टू अब तो चलता जा रहा है ए एन तक, ये जो है इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट। क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जो वेरिएबल के आगे आए, यानी वेरिएबल से पहले आए, बिफोर वेरिएबल। और वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल से कहते हैं जो चेंज हो, तब्दील हो। वेरिएबल का हो या चेंजेबल का हो, इसका बात एक ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस टू इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको आप x की जगह में क्या पुट करूं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 3 पुट करेंगे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं x प्लस टू इज इक्वल टू 7, अब कहूँ यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? अब आपको 5 पुट करना पड़ेगा। 5 प्लस टू इज इक्वल टू 7, यानी ये जो x है इसकी जो वैल्यूज है ये तब्दील होती रहती है, तब्दील होती रहती है। इस वजह से इसको वेरिएबल या चेंज एबल कहते हैं, वेरिएबल या चेंज एबल कहते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट इसके पहले आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे लिखूं 2x प्लस टू इज इक्वल टू 8, ये जो 2 है ना, यानी वेरिएबल से जो पहले, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जो पहला कोएफिशिएंट होता है इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट भी इसे हम कहते हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट फिलहाल हमारा नहीं है, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि पॉलिनोमल्स हम कहते हैं किसे? पॉलिनोमल्स कोई भी हो सकता है। कुछ हैं जो केसेस में आपको डिस्कस करवाऊंगा जिनको हम पॉलिनोमल्स नहीं कहेंगे, बाकी तो सारे के सारे पॉलिनोमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक में एक अदर फॉर्म यूज हुई है, वो भी आप देख लेना, वो भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी, समझाने में ये बहुत आसान है, इस वजह से मैंने ये की थी। अब क्या है, पी ऑफ एक्स, अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमल लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये पॉलिनोमल है या नहीं, 2x क्यूब प्लस 3xy प्लस 5yz। फॉर एग्जांपल ये जो x y और z में लिख रहा हूं ये क्या है? ये वेरिएबल्स है। ये क्या है? वेरिएबल्स है। अब देखिए 2x क्यूब, 2x क्यूब, यानी अगर पावर 3 आ जाए तो क्यूब पढ़ते हैं, प्लस 3xy प्लस 5yz, ये एक पॉलिनोमल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमल है। यहाँ पर a नॉट 2a, a1 3a, a2 5a, आप कुछ भी ऐसा आप पुट कर सकते हैं। यानी ये जो a1 है, a नॉट है, a1 a2 ये जनरल ही है। यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 2 3 4, कुछ भी आप लिख सकते हो। और ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो पावर से, यानी देखिए यहाँ पर x है तो इसके पावर क्या होगा? 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पर 3 से कम हुआ और कम हुआ। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। देखिए यहाँ पर पावर इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे भी हो सकता है। और पावर डिक्रीज भी हो सकता है, यानी जो बुक में ऑर्डर मेंशन है वो डिक्रीजिंग पावर का था और जो मैंने लिखवाया है वो इंक्रीजिंग पावर का। इंक्रीजिंग पावर समझने में थोड़ा आसान है, यानी देखिए यहाँ पर x की और 1 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग पावर। यानी ये जो पॉलिनोमल्स हैं x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसको हम पॉलिनोमल कहेंगे। अब वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल जिनको हम पॉलिनोमल्स नहीं कहते। पॉलिनोमल हम उन टर्म्स को नहीं कहते जिसमें वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल x और y या z, ये जो इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। ये जो वेरिएबल्स है ना, इस वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर और पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो भी हो सकती है, जीरो भी प्लस जीरो कर रहा हूं, यानी जीरो पावर हो सकती है।
यानी जो ये वेरिएबल है x है या y है या कोई भी है, तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसकी जो पावर होनी चाहिए ना, वो एक आप कह लो कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, 2 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर ये है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर है सारे। अगर इनके साथ नेगेटिव लगा दूं, -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाई जाएंगी। हमारी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो 1.2 पावर हो, 1.3 पावर हो, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में भी पावर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी पावर एक तो इंटीजर होनी चाहिए, यानी 1 2 3 डिस्क्रीट वैल्यूज होनी चाहिए, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा के पावर जो वेरिएबल पर है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे, आगे मैं एग्जांपल दूंगा, उसमें जो पावर है ना, वो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, यानी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि आपको कितना समझ आया। अगर आपको समझ आ गया होगा तो इतना मसला नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो मैं उसको फिर मजीद डिस्कस करता हूं। ये भी मैं मिटा रहा हूं, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल में आपके सामने लिखता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपान में y। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर हम इसकी डिग्री के ऊपर आएंगे और चीजें भी देखेंगे, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिलहाल तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किससे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किससे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। दो कंडीशन थी, एक कंडीशन ये थी कि पावर नेगेटिव ना हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि पावर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यानी पावर एक तो इंटीजर होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4, और पॉजिटिव, वो भी क्या? पॉजिटिव, और पावर नेगेटिव नहीं होगी। ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती है ना कि पावर इंटीजर पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इंटीजर में ना तो फ्रैक्शन आती है और ना ही पॉइंट्स आते हैं और ना ही पावर का नेगेटिव को सवाल आ गया। यानी इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर इस वजह से कहते हैं। चलो ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इसको हम जब सिंपल करेंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए इससे सिंपल कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसको y को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या होगा, 3y पावर -1। यहाँ +1 होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। देखिए वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं था। आ जाओ दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल x। ये पॉलिनोमियल के कहेंगे या नहीं? जिनको समझ आ गया होगा उनको तो पता होगा कि पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और एक बात और भी लिख लो जो आपके काम आएगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स और फ्रैक्शन बात एक ही होती है, पॉइंट्स और फ्रैक्शन बात एक ही होती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ना 0.5, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये पॉइंट्स है। यानी ये एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको सिंपल करो, इसको जब रूट जो होता है ना, ये रूट ये 1/2 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये अंडर रूट है, ये 1/2 के बराबर कैसे होता है वो हम बाद में देख लेंगे। प्लस एक्स पावर 1/2, यानी अंडर रूट जब हटाएंगे पावर क्या आ जाएगी, 1/2, और 1/2 किसके बराबर है, 0.5 के। तो आप ये कहेंगे कि ये इंटीजर है ही नहीं, है पॉइंट्स के फॉर्म में आ गया, या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या पॉइंट की फॉर्म में हो या नेगेटिव हो, तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, क्यू ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, कोई भी आप नाम दे दे। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस y पावर -3.2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? पहली बात ही फेल हो गई, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पावर नेगेटिव, और पावर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पावर पॉइंट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3.2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 32/10, क्योंकि पॉइंट के बदले में यहाँ पर 1 आता है, और पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बदले में यहाँ पर क्या आते हैं? जीरोस। ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था। ये क्या है? 32/10, यानी ये भी क्या होगा? ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। यानी हमें ये समझ आ गया कि किससे हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अभी मजीद मैं एग्जांपल डिस्कस करना हूं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे और किसे पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे। और एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a रूट y स्क्वायर। अगर ऐसी आ जाए तो इसको क्या करोगे आप? ये कौन बताएगा कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं? फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूं ना, जैसे आपको समझ आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और रूट के बदले क्या आता है? 1/2। अब आप बताओ कि ये पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा या नहीं? तो आपको बेसिक तो नॉलेज होगा कि ये आपस में पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, पावर इसकी 1 हो जाएगी, यानी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस y। हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि रूट 1/2 के बराबर होता है और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये भी पता नहीं होता। इस वजह से मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया कि ये 2 में क्या होगा? कैंसिल, y की पावर क्या हो जाएगी? ये 1। और अब यहाँ पर पावर ना तो नेगेटिव है ना तो पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। तो ऐसा नहीं है कि आप रूट देखकर बस कहो कि पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल देता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल x क्यूब। अब पूछूं, देखिए इसको सिंपल करोगे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब पावर 1/2। 1/2 3 से कैंसिल तो नहीं होगा, ये 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3, x पावर 3/2, ऐसा पड़ा, क्यूब नहीं पड़ेगा, x पावर 3/2। अब देखिए पावर किस में हो गई? फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर ना तो नेगेटिव हो ना तो फ्रैक्शन में हो, ना ही पॉइंट्स के फॉर्म में हो। पॉइंट्स या फ्रैक्शन बात एक ही है, लेकिन मैं धार धार बता रहा हूँ, तो डिस्टिंक्ट करके बता रहा हूँ, जैसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, और मजीद हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी होते हैं, उन टाइप्स को भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं, फिर मजीद हम आगे देखेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से पहले आपको डिग्री का पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री को, पावर को, एक्सपोनेंट को, इंडेक्स को, बात एक ही है। डिग्री या पावर हम दोनों दो डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स बहुत सारे हो जाएंगे तो आपके जहन से निकल जाएंगे। पावर और डिग्री में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन आपकी लेवल पे ये फर्क मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल ये p ऑफ x है, इसमें देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5 प्लस 3y टू द पावर 4 प्लस 5z टू दी पावर 2। अब मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की, पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल आया है भी या पॉलिनोमियल है ही नहीं। एग्जामिनर क्या करता है कि पॉलिनोमियल वो होता ही नहीं और पूछता है कि इसकी डिग्री बता, फिर आपको यही पता नहीं होगा कि पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर आपको पता नहीं होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं तो आप डायरेक्ट उसको डिग्री बता दोगे, तो ऐसा मसला नहीं करना है। पहले आपको देखना है, चेक करना है कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो ये पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री बतानी है, नहीं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर इसकी डिग्री भी हम नहीं बताएंगे। देखिए ये जो है
आपके पास x पावर 5 प्लस 3 y पावर 4 प्लस 5 z पावर 2, या इसको हम z स्क्वायर भी पढ़ते हैं। तो ये जो है ना पॉलिनोमियल आपके सामने, इसमें आप देखिए मैक्सिमम पावर यानी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो डिग्री कहलाई जाएगी। मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। फॉर एग्जांपल इसमें मैं पूछूं कि 5, 4 और 2 इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 5 है। मैं आपको बता दूं अगर 5 x पावर 5 है तो इस x पावर 5 टोटली सारी टर्म को हम पावर कहते हैं और डिग्री ओनली 5 होता है। ये भी फर्क होता है, लेकिन फिलहाल मैं उस फर्क को भी डिस्कस नहीं करता हूं, अब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। x पावर 5, देखिए यहाँ पर 5 सबसे ज्यादा पावर है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, यानी 5 जो है ये मैक्सिमम है, यानी बड़े से बड़ा है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो 5 कहलाई जाएगी। अब कुछ एग्जांपल मेरे पास आए थे। एक बच्चा था, उसने मुझसे पूछा था, यानी मेरा फ्रेंड था, बच्चा तो नहीं था, उसने मुझसे ये पूछा था कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए, कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ पर 2 है प्लस 3 वाई, फॉर एग्जांपल ऐसा ही कोई एग्जांपल था, आगे पीछे हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई। तो उसने पूछा यहाँ पर डिग्री कैसे बताएंगे, यानी यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कौन सी होगी? तो देखिए ये जो वेरिएबल है y, y के पावर ऊपर क्या है? 1, यानी इस टोटली पे पावर 2 और 1 यानी 3 पावर है। इन दोनों पर क्या है? और यहाँ पर प्लस की साइन थी, वहां पर प्लस की साइन थी। अगर प्लस की साइन ना हो तो फिर तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ये बात भी आपको क्लियर रखनी है, क्योंकि बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। अगर यहाँ पर भी x होता ना, ऐसा होता ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो फिर हम इसको एक्स क्यूब लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है तो इसको ऐसे नहीं लिखना है एक्स वाई पावर 3, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे। लेकिन उसने जो एग्जांपल मुझे भेजी थी वहां पर 2 प्लस 1 था, 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 दोनों अगर ऑब्वियसली ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करना है हमें, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पावर 3, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये दोनों पर है प्लस 3 वाई। यानी अगर यहाँ पर हमसे डिग्री कोई पूछे तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इसको हम डिग्री कहेंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 3 होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात, और मजीद भी मैं एग्जांपल एक दो देता हूँ जैसे आपको ज्यादा मामला क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंटरेस्टेड बात मेरे जहन में आई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स, कांस्टेंट को मैं डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पर मुझसे कोई पूछे कि डिग्री बताओ, क्या बताओ? डिग्री। तो यहाँ पर तो 1 है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं ना, एक्स प्लस एक्स पावर 1/2 लिख लीजिए, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि 1/2 से बड़ा होता है। 1/2 का मतलब है आधा, आधा 1 का मतलब है 1, तो ये क्या कहलाई जाएगी? डिग्री कहलाई जाएगी। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाए फॉर एग्जांपल रूट एक्स प्लस इंडेक्स 3x, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल ऐसा पॉलिनोमियल। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इनकी डिग्री कैसे बताएंगे? ये बात मेरे जहन से निकल गई थी अभी। तो इनकी डिग्री हम बताएंगे ही नहीं, ये हमारा सवाल बनता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं ना, क्योंकि इनकी पावर फ्रैक्शन में आ गई तो इनको हम डिस्कस नहीं करते, ये मसला आगे तक चला गया। चलो अब आ जाओ कि मैंने डिस्कस कर लिया कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे हम बताएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल एक और भी एग्जांपल में ये आ रही है जिन, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक्स क्यूब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यहाँ पर एडिशन ना भी हो ना तो भी मसला नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये जो बेस सेम होंगे तो पावर ऐड करेंगे, और एक्स वाई होगा तो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे।
जब तक के प्लस साइन मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की 5 5 हो गई, तो कोई भी एक 5 लिखोगे तो इनकी डिग्री जो होगी ना वो मैक्सिमम क्या है 5 to 5 आप लिखोगे, एक बार दो बार नहीं, एक बार। ये भी बात मेरे जहन में आई थी, तो ये भी बात मैंने क्लियर कर दी थी। अब हम आ जाते हैं